आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है नैतिकता की दुहाई। देखिए, आजकल क्योंकि पिछले कुछ समय से एक चुनावों का दौर चल रहा है और विशेष रूप से एक साधारण मनुष्य की आजकल राजनीतिक दलों में या राजनीति में कुछ अधिक दिलचस्पी होने के कारण तो मेरे मन में कुछ विचार सा आया कि इस राजनीति या नैतिकता शब्द, क्योंकि सभी राजनीतिक दल अक्सर देखिए नैतिकता की दुहाई देते हैं, इसलिए हमने आज की वीडियो का नाम ही क्या रखा है, नैतिकता की दुहाई। दुहाई का अभिप्राय देखिए एक विशेष चर्चा से होता है जिस पर एक विशेष जोर देकर कहा जाता है, जिसको कहते हैं ना चिल्ला चिल्लाकर ये नैतिकता की दुहाई तो दी जा रही है, लेकिन एक साधारण मनुष्य के जीवन में ये नैतिकता के जो एक मूल्य हैं, जो एक अच्छाइयाँ हैं, क्योंकि नैतिकता शब्द देखिए सद्गुणों से लिया जाता है, अच्छाइयों से लिया जाता है। आप भाई बहनों को शायद ध्यान होगा, आज से 8-10 महीने पहले हमने सेवा और सत्ता के ऊपर एक बहुत बड़ा वीडियो तैयार किया था और उस वीडियो में हमने देखी सत्ता और सेवा में मूलभूत एक अंतर समझाया था, क्योंकि आजकल की जो राजनीति है या राजनीतिक दलों में जो एक सेवा भावना का एक अभाव होता जा रहा है। देखिए, मेरा किसी राजनीतिक दल से कोई लेना देना नहीं है, ये तो कुछ सरल बातें जो शास्त्रों को पढ़ने पे मेरे समझ में आती हैं। हो सकता है मेरे व्यक्तिगत विचारों से एक राजनीतिक दल को या कुछ विशेष व्यक्तियों को आपत्ति भी हो सकती है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मेरे अपने कुछ व्यक्तिगत विचार हैं, परमात्मा से प्रेरित हैं और एक नैतिकता शब्द का जो एक मूलभूत अर्थ है उससे एक संबंध रखते हैं। जबकि जो आजकल जो राजनीति जो एक शब्द अधिक प्रचलन में आ गया, अक्सर हम कभी कभी देखिए मित्रों के बीच में, रिश्तेदारों के बीच में कभी कभी कोई गपशप सी चल रही होती है तो हम अक्सर कह देते हैं तो यहाँ आप राजनीति मत करो, यानी कि राजनीति एक बिगड़ा हुआ शब्द है, ये कोई अच्छे दृष्टिकोण से इसको कोई महत्व नहीं दिया जाता है। जबकि दूसरी ओर नैतिक शब्द एक आदरणीय शब्द है, ये एक सद्गुणों का एक प्रतीक है। हम अपने जीवन में सदा ही नैतिकता की दुहाई देते हैं। दुहाई का अभिप्राय देखिए बार बार उसको एक जोर देकर कहा जाता है, उसका आह्वान किया जाता है, अपील की जाती है। कहते हैं ना, राजनीतिक दल नैतिकता की दुहाई तो देखिए चिल्ला चिल्ला कर अपने सभाओं में देते हैं, लेकिन व्यवहारिक देखिए व्यवहार का अभिप्राय होता है कि जो आपके हमारे जीवन के जो अलग अलग स्थितियों में जो आपका हमारा एक व्यवहार होता है और ये व्यवहार अक्सर देखिए परिस्थितियों के अनुसार आपके हमारे बदलते रहते हैं। इसी तरह देखिए लोगों में एक व्यवहार का परिवर्तन आता है, राजनीतिक दलों में भी देखिए ये एक विशेष रूप से उनके व्यवहार में, उनके वादाओं में एक परिवर्तन आ जाता है। मैं बार बार बीच बीच में आपको समझा रहा हूँ कि देखिए मेरा किसी भी राजनीतिक दल का कोई विरोध नहीं है और कोई किसी का मैं कोई एक पक्ष में भी नहीं बोलता। मैं तो एक साधारण बातें जो मुझे परमात्मा से प्रेरित होती हैं, परमात्मा जैसे जैसे मेरे मन बुद्धि के स्तर पर कुछ विचार रखते हैं, क्योंकि हमारी तो देखिए प्रतिदिन की ये बनने वाली वीडियो केवल और केवल ब्रह्म मुहूर्त में ही बनती है। परमात्मा के आशीर्वाद से पिछले 22-25 वर्षों से जो मैं 1 डेढ़ 2 बजे तक उठ जाता हूँ, ताकि ब्रह्म मुहूर्त का जो एक समय है 2 घंटे 40 मिनट का, जिस पर अक्सर हम चर्चाएं करते हैं। देखिए प्रकृति के 3 गुणों में तमोगुण से 10 गुना अच्छा तो शास्त्रों में रजोगुण को कहा गया। जबकि अक्सर हम अपनी देखिए प्रतिदिन की जो कक्षाओं में बात कर रखते हैं उसमें हम रजोगुण को भी कोई विशेष महत्व देते नहीं, क्योंकि स्वयं श्री कृष्ण जी ने रजोगुण मर्यादा में रखने के लिए ही पूरी की पूरी गीता का एक उपदेश दिया है। भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के रथ के जो 5 घोड़े हैं
वो उन घोड़ों की जो एक स्थितियां हैं वो राजसी एक विषय भोगों की है, क्योंकि आपके हमारे देखिए 5 विषय भोग हैं। गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। इन विषय भोगों का जब हम मर्यादा से अधिक संग करते हैं, भोग करते हैं, इनको पाने का अपने जीवन का एक लक्ष्य बना लेते हैं, तो फिर मनुष्य के जीवन में ये जो नैतिक मूल्यों का ह्रास होने लगता है। मनुष्य में नैतिकता केवल एक बोलचाल में ही एक शब्दों तक सीमित रह जाती है। उसके व्यवहार का अभिप्राय देखिए, जो वास्तविक स्थितियां आपके हमारे जीवन में घटने लगती हैं। अक्सर हम देखिए व्यवहार को एक परिस्थितियों से जोड़कर समझाते हैं। हम सभी भाई बहनों को देखिए एक एक शब्द पर थोड़ा विचार करना चाहिए, क्योंकि आपका मेरा मिला हुआ जीवन देखिए मनुष्य योनि का है। मनुष्य जीवन पाकर आपको में एक आध्यात्मिक उन्नति करनी होगी। आध्यात्मिक उन्नति का अभिप्राय देखिए कारण शरीर के शुद्धिकरण से होता है, जबकि आज एक साधारण मनुष्य का जीवन देखिए स्थूल शरीर से प्रभावित है। स्थूल शरीर के स्तर पर ही उसके ये जो 5 विषय भोग हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इनके प्रति उसका एक विशेष रुझान बना हुआ है। हालांकि शास्त्रों में भी देखिए ये इंद्रिय दोष कहा गया है, क्योंकि आपके मेरे देखिए 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। जब तक मनुष्य इन 3 शरीरों के संबंध को समझता नहीं है और इन 3 शरीरों के संबंध को समझने के लिए मनुष्य को प्रकृति के 3 गुणों को समझना होता है। अक्सर मैं बार बार कहता रहता हूँ कि एक साधारण मनुष्य को गीता का 13वां और 14वां अध्याय बार बार पढ़ना चाहिए। 1 बार, 2 बार, 5 बार, 10 बार नहीं, बार बार पढ़ना चाहिए। अक्सर कुछ भाई बहन मुझे भी इस बात की शिकायत करते हैं कि हमने देखिए इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर पिछले 4 वर्षों से परमात्मा की प्रेरणा से, आशीर्वाद से 1560, 70, 80 वीडियो जो हमने बना दी हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि प्रतिदिन हमें और वीडियो बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि ये सभी बातें देखिए प्रथम दृष्टिकोण से, एक सामान्य दृष्टिकोण से अच्छी लगती और इसमें कोई बुराई भी नहीं, लेकिन आपका हमारा व्यवहार में देखिए, जैसे हम खाना प्रतिदिन खाते हैं, दिन में 2 बार 3 बार खाना खाते हैं, बार बार हमें भूख लगती है क्योंकि खाया हुआ हजम हो जाता है। ठीक इसी तरह देखिए ये जो प्रकृति के जो 3 गुण हैं, तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण कहा गया है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण कहा गया है। लेकिन मनुष्य का सतोगुण विशेष रूप से देखिए कलयुग का समय चल रहा है। ये सतोगुण यानी कि सत्संग अधिक देरी तक टिक नहीं पाता का अभिप्राय क्या है कि ये स्थूल शरीर के स्तर पर ही हम इसको ग्रहण करते हैं। ये सूक्ष्म शरीर तक पहुंचता नहीं है, और सूक्ष्म शरीर तक ही नहीं पहुंचता तो फिर कारण शरीर की तो देखिए एक दूर की स्थिति है, क्योंकि स्थूल शरीर तामसी है और आपका हमारे जो एक सूक्ष्म शरीर है जिसमें देखिए 17 तत्व है। जैसे स्थूल शरीर 5 तत्वों का, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इनको शास्त्रों में देखिए तामसी कहा गया है। और ये जो तामसी 5 तत्व, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, जिनका आपका हमारा शरीर बना, इनके पीछे के जो सूक्ष्म भूत हैं जिनके कारण ये आपका हमारा शरीर बनता है, वो देखिए गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये सूक्ष्म भूत हैं, ये भोग विषय हैं। इनके कारण ही तो माता के गर्भ में आपके हमारे शरीर का देखिए निर्माण होता है। शास्त्रों में इनको सूक्ष्म भूत कहा गया है, इनको तन्मात्रा भी कहा गया है। अब जैसे देखिए गंध से नाक का संबंध है, रस का जीभ का संबंध है, रूप का आंख से संबंध है, स्पर्श का त्वचा से, और इसी तरह शब्द का कान से संबंध है। ये 5 जो नाक, जीभ, आंख, त्वचा, कान, ये स्थूल शरीर की एक ज्ञानेंद्रिय है। इनको गोलक कहा गया, और इनको जो शक्ति प्रदान होती है वो सूक्ष्म शरीर की ज्ञानेंद्रियों से होती है। और इसी तरह आपके बड़े स्थूल शरीर के देखिए हाथ, पैर, वाणी, लिंग, गुदा, ये 5 गोल की कर्मेंद्रियां मानी जाती हैं। इनको भी जो शक्ति प्रदान होती है वो सूक्ष्म शरीर की कर्मेंद्रियों द्वारा प्रदान होती है। यानी कि सूक्ष्म शरीर हमारा 17 तत्वों का है। 5 आपके हमारे भोग विषय को हो, या स्थूल शरीर के एक सूक्ष्म तत्व को हो, चाहे तन्मात्रा बोलो, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, ये 15 तत्व हैं। और इन सब ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के ऊपर एक है मन, और मन के भी ऊपर है बुद्धि।
ये 17 तत्वों का सूक्ष्म शरीर है और 18वां तत्व कारण शरीर, जो कि अहंकार, जो अहंकार का अभिप्राय देखिए एक कर्ता भाव से है। जब हम कहते हैं ना ये मैंने किया, जब हम सकाम भाव से देखिए कर्म करते हैं फल पाने की इच्छा से, कहते हैं ना जैसे करनी वैसे भरनी, वैसा फिर आपको में फल मिलता है। यानी कि जब जब हम सकाम भाव से कोई कर्म करते हैं, स्थूल शरीर के स्तर पर ही देखिए आपका हमारे किए गए क्रियाएं जब सकाम भाव से होती है तो वो कर्म बन जाती है। कर्मों के बारे में देखिए कर्मफल सिद्धांत से संबंधित हम अक्सर चर्चाएं करते रहते हैं, लेकिन आज हमारा जो मूलभूत विषय चल रहा है वो देखिए नैतिकता की दुहाई के ऊपर चल रही है। ये दोनों शब्द अपने आप में ही देखिए बहुत गहरे अर्थ समझाते हैं। मैंने बताया ना तकरीबन 8-10 महीने पहले हमने सेवा और सत्ता के ऊपर एक चर्चा रखी थी, क्योंकि सेवा करने के लिए आपको कोई सत्ता की जरूरत नहीं है। सत्ता का अभिप्राय क्या है? ये जो राजनीतिक दल सत्ता के लिए ही देखिए विभिन्न प्रकार के गठबंधन करते हैं, नैतिकता की अक्सर दुहाई देते हैं, लेकिन जब आपके हमारे व्यवहार में नैतिकता दिखाई नहीं देती, यानी कि आपके हमारे व्यवहार में आचरण में ये अच्छाइयाँ जब दिखाई नहीं देती, क्योंकि नैतिकता का अभिप्राय देखिए नैतिक मूल्यों से है। नैतिक शब्द का जो अभिप्राय देखिए नीतिगत कार्यों से है। नीति का अभिप्राय देखिए जैसे भारत में भी देखिए एक नीति आयोग बना हुआ है, तो उसमें नीति कैसे बनते हैं? नीति का अभिप्राय देखिए किसी व्यक्ति विशेष के हित के लिए कोई कार्य किए नहीं जाते, कुछ ऐसी रूपरेखा तैयार होती है कि देखिए समाज के सभी मनुष्यों का कल्याण हो। और मैं तो यहाँ तक समझता हूँ देखिए आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आपको में जो एक नीतियाँ हैं वो कुछ इस प्रकार बनानी चाहिए कि सभी मनुष्यों का भी हित हो। मनुष्यों के साथ साथ देखिए चाहे पशु हों, पक्षी हों, ये प्रकृति के जो अन्य जीव जंतु हैं, देखिए पेड़ पौधे भी देखिए 20 लाख तरह की झुनियाँ बताई गई हैं, 11 लाख तरह के कीड़े मकोड़े हैं, 9 लाख प्रकार के समुंदर में रहने वाले जलीय जीव जंतु हैं, 10 लाख तरह के पक्षी हैं, 30 लाख तरह के पशु हैं। ये कुल मिला के देखिए 80 लाख हो जाती है। और 4 लाख प्रकार की जोनियों को देखिए मनुष्य नस्ल की कहा गया है। मनुष्य नस्ल का अभिप्राय देखिए मनुष्य जोनि और ऊपर की जोनियों से है। अब ऊपर की जोनियों को तो आपको अभी देखिए कोई प्रत्यक्ष अनुभव नहीं है। अक्सर हम देखिए ऊपर की जोनियों पर कोई विशेष चर्चा नहीं करते, हम केवल विशेष चर्चा देखिए मनुष्य की और जो नीचे की जो 80 लाख प्रकार की कितनी ही ऐसी जोनियाँ जो कि आपके बड़े प्रत्यक्ष जीवन का हिस्सा बनी हुई हैं। कितने ही पशु हम अपने जीवन में देखते हैं, कितने ही पक्षी देखते हैं, कितने ही कीड़े मकोड़े और पेड़ पौधे वनस्पति तो आपके हमारे जीवन का एक आहार है, जिसके बिना हम देखिए जीवित अधिक समय तक रह ही नहीं सकते। देखिए ये सभी स्थितियाँ अपने आप में ही देखिए ये शब्द जितने भी हैं, ये शब्द ही अपने आप को एक अर्थ समझाते हैं। और जबकि मनुष्य देखिए अपने व्यवहार में इन शब्दों का कोई एक चिंतन नहीं करता, उनके अर्थों को ढूंढने का प्रयास नहीं करता, बस संसार के बहाव में जैसा संसार चल रहा है, जो लोगों का व्यवहार चल रहा है। अब कहते हैं ना एक शब्द है देखिए भेड़ चाल। भेड़ चाल का अभिप्राय क्या है? जिसको अक्सर हम सभी भाई बहन देखिए जानते हैं कि जहाँ एक भेड़ चलती है वहां बाकी की भेड़ें भी उसी का ही अनुसरण करती हैं। और इसी तरह संसार में देखिए कुछ मनुष्य जहाँ चलना शुरू कर देते हैं बस सारी की सारी भीड़ ही, तभी तो कहते हैं ना एक भेड़ चाल। भेड़ से ही देखिए भीड़ शब्द शायद निकला हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए अक्सर मैं कुछ शब्दों को परमात्मा की प्रेरणा से कहने का एक साहस रखता हूँ, क्योंकि परमात्मा की देखिए दिव्य गुण है। परमात्मा की एक प्रकृति द्वारा एक व्यवस्था चलाई जाती है। अक्सर हम इस व्यवस्था को देखिए मनुष्य के साथ जोड़ते हैं, क्योंकि मनुष्य जोनि एकमात्र कर्म जोनि है। हम जितने भी को कर्म करते हैं जिनका देखिए अन्य मनुष्यों पर ही नहीं अन्य जीवों पर जैसा जैसा प्रभाव पड़ता है, फिर वैसा वैसा आपका हमारा कर्माशय बनता है। एक साधारण मनुष्य देखिए कर्मफल सिद्धांत को कोई विशेष महत्व नहीं देता।
एक साधारण मनुष्य देखिए कानून की स्थितियों को तो महत्व देता है कि कानून का पालन करें, या कानून से अगर बचना भी है तो वो विभिन्न प्रकार के देखिए कोई अनीतिगत कार्य करते हैं। आज समाज में देखिए अपराध जगत में यानी जो कानून का पालन नहीं करते, अपने सुख के लिए देखिए अन्य जीवों के साथ छल कपट ठगी हेरा फेरी करते हैं, अनीतिगत कार्य करते हैं। अब अनीतिगत कार्यों में तो आजकल देखिए डिजिटल अपराध होने बहुत आरंभ हो गए हैं। लोग एक दूसरे के बैंक के खाते ही समाप्त कर देते हैं, धन निकाल लेते हैं। और वैसे भी देखिए ये जितने भी अपराध हैं, यदि अपराधी यहाँ एक पुलिस की व्यवस्था में अगर पकड़ा नहीं भी जाता, मैं बार बार समझाता रहता हूँ कि देखिए यहाँ के किए गए अपराधों से यदि कोई मनुष्य बच भी जाता है, सजा उसको नहीं भी मिल पाती, लेकिन परमात्मा की व्यवस्था में मनुष्य आज तक कोई भी मनुष्य देखिए बच नहीं पाया। यदि बच पाया होता तो ये जो नीचे की 80 लाख प्रकार की जोनियां, जो दंडमय जोनियां हैं, जो आज ये अपने जीवन में देखिए उन अभावों का कहो एक दुख भोग रहे हैं। अब हमें आपको देखिए एक समय का, दो समय का भोजन नहीं मिलता तो हम विचलित होते हैं। इन पशुओं को, पक्षियों को देखिए 2-2 दिन, 4-4 दिन, 10-10 दिन कई बार खाना नहीं मिलता। लेकिन परमात्मा क्योंकि देखिए एक दया के सागर हैं, परम दयालु हैं। परमात्मा ने मनुष्य से नीचे की सभी योनियों के जीवों को क्रमशः अचेत रखा है, लेकिन मनुष्य को देखिए अचेत नहीं रखा, सचेत रखा है। और यदि हम देखिए अपने आप को अचेत करते हैं, आज मनुष्य देखिए मादक पदार्थों का सेवन करता है, शराब पीता है, सिगरेट पीता है, गुटखे, तंबाकू, पता नहीं कैसे कैसे देखिए मादक पदार्थों का सेवन करता है। यानी कि हम अपने आप को अचेत करते हैं। अब अचेत जब हम स्वयं ही हो अपने आप को करने पे लगे हुए हैं, तो फिर आपकी वाली जो एक बुद्धि है वो सात्विक से देखिए राजसी फिर तामसी बन जाती है। कि जब सात्विक बुद्धि रहती है तो आपको में गलत सही की एक पहचान रहती है, फिर हम सही काम करते हैं। और जैसे जैसे ये बुद्धि राजसी बन जाती है तो फिर आपकी हमारी बुद्धि धुंधली होती है, धुंध में आपको में अधिक दूरी का कोई बोध नहीं होता, दिखाई नहीं देता। ठीक इसी तरह राजसी मनुष्य जो कर्म करते हैं उनको भविष्य में क्या परिणाम आएंगे, क्या फल आएंगे, उनको इसका कोई विशेष ज्ञान नहीं होता। और तामसी मनुष्य जो एक अंधकार में जीवन में है, अज्ञानता में है, जब रजोगुनी का ही ज्ञान धुंधला है तो तमोगुनी मनुष्य का तो देखिए अंधकार में स्थिति है, उसको तो रजोगुण के मुकाबले भी उसको यानी कि धुंध के मुकाबले भी उसको ज्ञान नहीं है। तो फिर ऐसी स्थितियों में देखिए पाप कर्म होते हैं। ये जो मनुष्य अपराध करते हैं ये भी देखिए बुद्धि का एक गलत इस्तेमाल करते हैं। तभी तो शास्त्रों में कहा है ये बुद्धि अपने आप में तो देखिए सात्विक है। जब हम विषय भोगों के साथ मन को लगा देते हैं तो ये राजसी बन जाती है। और यही जब राजसी बुद्धि तामसी बन जाती है तो हम दूसरे के सुखों को चुराते हैं, यानी कि भोग दृष्टिकोण से तो हम भोगना चाहते हैं लेकिन उसके लिए हम कर्म नहीं करते। तभी तो बार बार कहा जाता है कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण है। इसके पीछे का आधार क्या है कि आपने अगर प्रकृति के सुखों को भोगना है, 5 भोग विषयों गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द को भोगना है तो इसके लिए आप पुरुषार्थ करो, रजोगुण में रहो। देखिए छीन कर करोगे तो वो तामसी कर्म है। शास्त्रों में तो बताया है विधि विधान द्वारा एक विहित कर्म करो। विहित कर्म का भी प्रकार देखिए राजसी और सात्विक कर्म है। राजसी कर्म एक साधारण पुण्य कर्म है जिसमें हम देखिए अन्य मनुष्यों को सुख भी नहीं देते, दुख भी नहीं देते, लेकिन विधि विधानों का कुछ धर्मानुसार ऐसे पालन करते हैं, अपने सुख को सुनिश्चित करते हैं। और सत्वगुण में रह के हम देखिए विधि विधान द्वारा एक कर्म करते हैं, पहले दूसरों को सुख देते हैं, यानी कि परोपकार के कार्य करते हैं, फिर अपने सुख के लिए भी हम आशा रखते हैं, यानी दूसरे को पहले खिलाते हैं, धर्मानुसार पुरुषार्थ करते हैं, पहले दूसरों को खिलाते हैं, फिर स्वयं भी खाने की इच्छा बनी रहती है। ये सकाम कर्म है, सात्विक कर्म है, रजोगुण से अच्छे करेगी। इसलिए तो कहा गया कि आप छीना झपटी नहीं करो, आप रजोगुण में रहो, या उससे भी अच्छी स्थिति सतोगुण की। इसी दृष्टिकोण से देखिए हम प्रतिदिन इस बात को दोहराते रहते हैं, तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण है। और इसको मैं
अंकों से भी परिभाषित करता हूँ। तमोगुण को 1, रजोगुण को 10 और सत्वगुण को 100। जैसे हम 100 के नोट को अधिक महत्व देते हैं, तो हमें सत्वगुण को महत्व देना चाहिए। हम 10 के सिक्के को 1 के सिक्के से तुलना में 10 के सिक्के को अधिक महत्व देते हैं। 1 के सिक्के को हम महत्व नहीं देते, लेकिन हम अपने जीवन में देखिए तमोगुण और रजोगुण को ही महत्व देने लगते हैं। जो मनुष्य देखिए सिगरेट पीता है, शराब पीता है, मांसाहार भोजन का सेवन करता है, ये निंदनीय काम है, तामसी कर्म है, पाप कर्म है। ये सभी स्थितियाँ आपको हमें ज्ञानपूर्वक समझनी होगी, ताकि आपका हमारा कर्माशय नहीं बिगड़े। क्योंकि मनुष्य योनि तो तभी मिलती है जब संचित कर्मों में मरते समय पुण्य कर्म कम से कम 51% होते हैं। यानी कि पुण्य कर्मों की अधिकता हो या पाप और पुण्य कर्मों की कम से कम तुल्यता हो। देखिए ये सभी स्थितियाँ आपको हमें ज्ञानपूर्वक समझनी होगी। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने जीवन में नैतिक मूल्यों को महत्व देना होगा। अपने व्यवहार में नैतिकता का पालन करना होगा। मात्र दुहाई देकर या दूसरे मनुष्यों को ही बार बार अपील करते हुए चिल्ला चिल्ला कर जो हम कहते रहते हैं, नैतिकता की दुहाई देते रहते हैं, ये सभी देखिए नीतिगत कार्य है। अब जैसे हम यातायात के नियमों का पालन करते हैं, यानी कि अपने कर्तव्य कर्मों का हमें पालन करना चाहिए। आपके हमारे व्यवहार में एक सरलता होनी चाहिए। ये सभी स्थितियाँ देखिए एक ईमानदारी, नम्रता, सरलता, हम सच का पक्षपात करें, दया भाव रखें, अपने कर्मों को सावधानी पूर्वक करें, जिम्मेदारी पूर्वक करें, लोगों को दिया गया वादे पर अपने आप को खरे उतारें। ये सभी निर्णय स्वार्थ प्रेरित नहीं होने चाहिए। ये सभी निर्णय आपके हमारे कर्म ये समाज हित में होने चाहिए। समाज में एक सही सही संदेश जाए, अन्य मनुष्य भी आपके किए गए कर्मों को देखिए एक संदेश रूप में ले, समाज में एक अच्छा वातावरण बने, लोगों में भाईचारा बना रहे। ये सभी स्थितियां देखिए एक नैतिक मूल्यों पर आधारित है। नैतिक मूल्यों का जब हम पालन करते हैं अपने व्यवहार में, तो ये एक नैतिकता है। यानी कि नैतिकता को आपने हमने एक दुहाई से आगे बढ़ते हुए अपने व्यवहार में, अपने आचरण में, अपनी दिनचर्या में अपने आप को एक व्यवस्थित करते हुए समाज हित में एक पालन करना होगा, ताकि आपका हमारा कर्माशय भी नहीं बिगड़े, आपका हमारा स्थूल शरीर भी स्वस्थ रहे, आपके हमारा सूक्ष्म शरीर में मन बुद्धि के स्तर पर अच्छे स्वभाव बने, कारण शरीर में शुभ संस्कार बने। ये सभी स्थितियां जब आपके हमारे जीवन में देखिए एक कर्मबद्ध तरीके से बनी रहती है, तो आपके हमारे जीवन में देखिए फिर कर्म योग की स्थितियां, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियां सहज ही बनने लगती है। तो आपकी हमारी आध्यात्मिक उन्नति भी होने लगती है। और यदि हम केवल नैतिकता की दुहाई देते हैं और अपने व्यवहार में देखिए राशि और तामसी स्थितियों पर ही अधिक चलते हैं, यानी कि हम सतोगुण की प्रशंसा तो करते हैं, दुहाई तो देते हैं, लेकिन व्यवहार में राशि बन जाते हैं या तामसी बन जाते हैं। इन पर आपको में विचार करना होगा, ताकि हमारा जीवन अधोगति की ओर नहीं जाए। मरने के बाद ये जो नीचे की 80 लाख प्रकार की योनियों में जाने को हमें प्रकृति द्वारा बाध्य नहीं होना पड़े। इन सभी स्थितियों पर आप विचार करो। इसीलिए तो मैंने देखिए नैतिकता की दुहाई के साथ ही एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाया है। ये प्रश्न चिन्ह हम सब भाई बहनों के लिए है। इस पर हम चिंतन करें, विचार करें। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। हम सभी भाई बहनों के जीवन में नैतिक मूल्य प्रथम स्थान पे रहें, यानी कि धर्म प्रथम स्थान पे बना रहे। ये जो 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, देखिए जब अर्थ और काम ये एक धर्म की 4 दीवारी के भीतर में रहते हैं, इसका अभिप्राय नैतिकता से ही है, तो फिर आपका हमारे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति होती है। यानी कि मोक्ष का लक्ष्य की प्राप्ति की ओर हम अग्रसर होते हैं, परमात्मा की ओर अग्रसर होते हैं, परमात्मा की सम्मुखता बनी रहती है। यानी कि आपके हमारे जीवन में फिर वो परमात्मा के आनंद की झलकें आने लगती है। इन सभी स्थितियों पर आप विचार करो, ताकि आपके हमारे व्यवहार में, जीवन में ये सभी नैतिक मूल्य प्रथम स्थान पे बने, ताकि हम सभी भाई बहनों की आध्यात्मिक उन्नति हो। तो इन्हीं शब्दों के साथ चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त उपदेश ज्ञान कक्षा में। तब तक
आप अपने आध्यात्मिक में सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए, ताकि आपके हमारे व्यवहार में, आचरण में शुभ संस्कार बने, नैतिक मूल्य बनने लगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपको आपत्ति हो, तो इन सभी स्थितियों को आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर अपने प्रश्न, अपने सुझाव और अपनी शिकायतों को लिख सकते हो। तो चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का भी मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।